आज की इस वीडियो में इंग्लिश के सभी पॉजिटिव वर्ब्स सीखेंगे। पॉजिटिव वर्ब्स क्या है, जैसे लेट, मेक, गेट, हेल्प, हैव, इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखेंगे। सबसे पहले यूज ऑफ गेट, और गेट का मतलब हो जाएगा, इसका प्रयोग करेंगे टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग। मतलब हम किसी को कन्विंस करेंगे कुछ करने के लिए, कोई काम करने के लिए। जैसे स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, गेट, ऑब्जेक्ट प्लस टू वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब ये सेंटेंस जो बनाया जा रहा है, ये सेंटेंस एक्टिव में बनाया जा रहा है, मतलब ये टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। जैसे मैं एक पत्र भेजवा दूंगा, इसका मतलब गेट का मतलब तो होगा कोई काम करवाना, कोई काम करना नहीं बल्कि कोई काम करवाना। तो मैं एक पत्र भेजवा दूंगा, तो सेंटेंस बनेगा आई विल गेट अ लेटर टू सेंड। यहाँ पर टू सेंड ऑब्जेक्ट के बाद आया हुआ है। आई विल गेट अ लेटर टू सेंड, मैं एक पत्र भेजवा दूंगा। उसने राहुल से अपना काम करवाया, तो सेंटेंस बनेगा ही गोट राहुल टू डू हिज वर्क। यहाँ पर यह सेंटेंस जो बनाया जा रहा है, इसमें कन्विंस करके किसी को कोई काम करवा रहे हैं। तुमने कमरा साफ करवाया, मतलब कन्विंस करके, तो सेंटेंस बनेगा यू गोट द रूम टू क्लीन। यू गोट द रूम टू क्लीन, तुमने कमरा साफ करवाया। ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। यूज ऑफ गेट, और ये सेंटेंस जो बनेगा ये पैसिव में बनेगा, मतलब ये वॉइस के अकॉर्डिंग बनेगा, पहले टेंस और वॉइस के अनुसार। जैसे इसका भी प्रयोग करते हैं सम टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग। इसका स्ट्रक्चर चेंज रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, गेट, ऑब्जेक्ट प्लस वी3 होगा। उसने कार बेचवाया, उसने कार बेचवाया, तो सेंटेंस बनेगा ही गोट अ कार सोल्ड। ही गोट अ कार टू सोल्ड। यहाँ पर ये जो गेट है ये वर्ब है, तो कोई काम करवाया ये पास्ट का है, तो गोट हो जाएगा ही गोट अ कार सोल्ड, उसने कार बेचवाया। मैंने एक पत्र लिखवाया, तो सेंटेंस बनेगा आई गोट अ लेटर रिटन। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब आएगा, जैसे रिटन, सोल्ड, ये दोनों वी3 है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है। रवि ने खाना बनवाया, रवि गोट द फूड प्रिपेयर्ड, ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। प्रिया ने सब्जी खरीदवाई, प्रिया गोट द वेजिटेबल्स बॉट, ये भी वी3 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि गेट का प्रयोग करते हैं कोई काम करवाने के लिए, लेकिन आप यहाँ पर कन्विंस करके किसी को आप कोई काम करवाते हैं। जैसे सब्जी खरीदवाना, खाना बनवाना, पत्र लिखवाना, कार बेचवाना, इन सभी में आप कन्विंस करते हैं और कन्विंस करके किसी को कोई काम करवाते हैं। यूज ऑफ लेट, अब लेट का भी मतलब है कि कोई काम करने देना, किसी को कोई काम करने देना। जैसे आप यहाँ पर टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, आप यहाँ पर किसी को अलाउ करते हैं, अनुमति करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा लेट ऑब्जेक्ट प्लस वी1 होगा। जैसे मुझे घर जाने दो, तो मैंने क्या मांगा, अलाउ मांगा, तो सेंटेंस बनेगा लेट मी गो टू हाउस, मुझे घर जाने दो। उसे अंदर आने दो, आप यहाँ पर समझ सकते हैं अलाउ का सीधा शब्दों में आप समझे कि यहाँ पर आप परमिशन, आप यहाँ पर किसी को परमिशन दे सकते हैं, मतलब टेक कर सकते हैं, या फिर आप गिव कर सकते हैं। परमिशन ले भी सकते हैं और परमिशन दे भी सकते हैं। इससे मुझे घर जाने तो मैंने यहाँ पर क्या किया, परमिशन लिया। जैसे लेट मी गो टू हाउस, उसे अंदर आने दो, उसे अंदर आने दो, यहाँ पर परमिशन क्या कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। तो लेट हिम कम इनसाइड, उसे अंदर आने दो। राहुल को पत्र जमा करने दो, लेट राहुल सबमिट अ लेटर। प्रिया को उनसे मिलने दो, लेट प्रिया मीट देम। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। सेंटेंस के शुरू में लेट, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अगर प्रोनाउन आता है
तो वो प्रोनाउन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस का। जैसे अगर आई आना होगा तो यहाँ पर मी आ जाएगा। ऐसे ही प्रोनाउन सब ऑब्जेक्टिव पार्ट में है, उससे प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ लेट, लेट का मतलब होगा कि यहाँ पर कोई काम करने देना, लेकिन यहाँ पर टेंस में प्रयोग करेंगे। जैसे सब्जेक्ट लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें एक पत्र लिखने दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ कि भाई तुम ये काम कर सकते हो, मैं तुम्हें ये काम करने दे रहा हूँ। तो सेंटेंस बनेगा आई एम लेटिंग यू राइट अ लेटर, मैं तुम्हें एक पत्र लिखने दे रहा हूँ। वो आपको अंदर जाने देते हैं, तो सेंटेंस बनेगा ही लेट्स यू गो इनसाइड। आप जाने देते हैं, यहाँ पर गो जाएगा। वे लोग वहां कार पार्क करने नहीं देते हैं, दे डोंट लेट कार्स पार्क देयर। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। प्रिया किसी को घर जाने नहीं देती है, प्रिया डजंट लेट एनीवन गो टू हाउस। तो ऐसे सेंटेंसेस लेट की मदद से बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है, किसी को आप परमिशन दे सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं, या फिर आप किसी को अलाउ करते हैं कोई काम करने के लिए। यूज ऑफ मेक, और मेक का प्रयोग करेंगे एक्टिव में। मेक का भी मतलब है कोई काम करवाना, करना नहीं बल्कि कोई काम करवाना। आप बीच में एक बिचौलिया रहते हैं, एक दलाल की तरह रहते हैं, बल्कि कोई काम करता कोई और है, सिर्फ आप बीच में खड़े रहते हैं एक मोहरा बन के। तो सेंटेंस बनेगा कैसे, जैसे इसका हम प्रयोग करते हैं टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। हम किसी के साथ जबरदस्ती करते हैं कि ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, मजबूरी में हो या कैसे भी हो, तुम्हें कोई काम ये काम करना पड़ेगा। यहाँ पर सेंटेंस आप देख सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट होगा मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तुमने राहुल को पिटवाया, आप पिटवाया तो क्या पिटवाया, जबरदस्ती पिटवाया। तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू मेड राहुल बीट, यू मेड राहुल बीट, तुमने राहुल को पिटवाया। ये मेक सेंटेंस में वर्ब है, तो वर्ब है तो ये टेंस के अनुसार बदलेंगे। मैंने उसे मुंबई भेजवाया, बल्कि जबरदस्ती भेजवाया। तो सेंटेंस बनेगा आई मेड हिम सेंड टू मुंबई। तुमने पल्लवी से खाना बनवाया, यू मेड पल्लवी कुक फूड। मैंने उससे कमरा साफ करवाया, आई मेड हिम क्लीन द रूम। यहाँ पर मैंने क्या किया, कोई भी काम फोर्सफुली मैंने यहाँ पर करवाया है, तो यहाँ पर हम मेक का यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ मेक, इसका प्रयोग करेंगे पैसिव में, मतलब वॉइस के अनुसार। इसका भी प्रयोग सेम तरीके से होता है, फोर्स करके। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा। सब्जेक्ट होगा एसएमआर प्रेजेंट में, वाज वर पास्ट में, और विल बी फ्यूचर में होगा, प्लस मेड प्लस टू V1 होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, राहुल को पिटवाया जाएगा, यहाँ पर सेंटेंस क्या होगा, राहुल विल बी मेड टू बीट। यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट लिखा हुआ ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है, इसे हम ऑब्जेक्ट मानेंगे क्योंकि राहुल पीटने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि राहुल खुद पिटाई खा रहा है। तुमसे काम करवाया जाएगा, यू विल बी मेड टू वर्क। उसे भेजवाया गया, ही वॉज मेड टू सेंड। तुमसे आम तोड़वाया जाता है, यू आर मेड टू प्लक मैंगोज। यहाँ पर इन सभी सेंटेंसेस में कोई काम किसी के द्वारा करवाया जा रहा है, और यहाँ पर राहुल, तुमसे, उसे, तुमसे जो लिखा गया है, ये सभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हैं। इसी पर एक्शन का असर पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। यूज ऑफ हैव का भी मतलब होगा कि कोई काम किसी से करवाना। जैसे यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं टू असाइन समवन टू डू समथिंग, असाइन करके हम किसी को कोई काम करवाते हैं। सब्जेक्ट हैव, ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। राहुल अपना कार मैकेनिक से रिपेयर करवाया, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या होगा, राहुल हैड अ मैकेनिक रिपेयर हिज कार। यहाँ पर मैंने रिपेयर करवाया अगर मैकेनिक से, यहाँ पर मैंने उसे पेड किया, तो यहाँ पर मैंने पैसे देकर कोई काम करवाया। इससे राहुल गोट अ मैकेनिक टू रिपेयर हिज कार, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, गेट का भी प्रयोग करके बोल सकते हैं। इसका भी प्रयोग स्पीकिंग में किया जाता है। मैंने अपना बाल कटवाया, अगर मैं बाल कटवाता हूं तो मैं नाई को पैसे देता हूं,
तो सेंटेंस बनेगा आई हैड माई हेयर कट। यहाँ पर जो ये कट लिखा हुआ है ना, ये कट V1 है। लेकिन अगर मैं गेट से यूज करूं आई गोट माई हेयर कट, तो ये कट जो लिखा हुआ है ये कट V3 है। लेकिन कट का तीनों फॉर्म सिमिलर होता है, एक ही तरह होता है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हैड अगर है तो V1 है, अगर गेट अगर है तो V3 है, इसे ध्यान में रखेंगे। पेरिया ने गली सजवाई, पेरिया हैड द स्ट्रीट डेकोरेट। या पर ऐसे हैं, अगर मैं गेट का यूज करता हूं तो बनेगा पेरिया गोट द स्ट्रीट डेकोरेटेड, ये V3 है और ये V1 है। यहाँ पर आप सीधे शब्दों में आप यहाँ पर अंतर समझ सकते हैं। तो हैव और गेट दोनों का प्रयोग पेड करके सब आप कोई काम करवाते हैं, पैसे देकर कोई काम करवाते हैं, तो वहां पर चाहे आप हैव यूज करें या फिर आप गेट यूज करें, दोनों बेहतर है। यूज ऑफ हेल्प, हेल्प का मतलब होगा कि टू हेल्प समवन टू डू समथिंग। आप किसी को आप किसी का मदद करते हैं कोई काम करने के लिए, जैसे आप बोलते हैं कि मैं गरीबों की मदद करूंगा, तो सिंपल सेंटेंस है आई विल हेल्प द पुअर। वो हमेशा जरूरतमंद लोगों का मदद करता है, ही ऑलवेज हेल्प्स नीडी पीपल। अगर मैं कहूं मैं तुम्हारा पत्र लिखने में मदद करूंगा, तो सेंटेंस कैसे बनेगा आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारा मदद करूंगा पत्र लिखने में, टू राइट अ लेटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई काम करने में मैं किसी का मदद कर रहा हूँ, तो स्ट्रक्चर भी वैसा ही है, सब्जेक्ट हेल्प ऑब्जेक्ट प्लस 2V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस 2V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। वो पत्र लिखने में मेरा मदद करेगा, ही विल हेल्प मी टू राइट अ लेटर। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।